जेल में बंद साहब यानी शहाबुद्दीन और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के एक वायरल ऑडियो ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। ये ऑडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब शहाबुद्दीन सीवान की जेल में बंद थे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बाहुबली लालू यादव एक बार फिर परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक वायरल ऑडियो टेप ने बिहार की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो टेप सुनाते हैं। आज कुछ हुआ है? हमको लगता है कि गोली भी चली है पुलिस के तरफ। आज क्या है, कहाँ पर? नौलपुर में तो इतना पता चला था, लेकिन अभी विधायक जी जिससे बात कर रहे थे तो इनको बताया लोग कि हाँ वहाँ कोई गोली चली है। पुलिस पता कर ले, आगे वाला बता दें कि सीवान जेल में शहाबुद्दीन का फोन पुलिस ने सर्विलांस पे रखा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी। इस रिकॉर्डिंग में शहाबुद्दीन सीवान में पुलिस फायरिंग की बात कर रहे हैं, साथ ही सीवान के एसपी को हटाने की धमकी भी दे रहे हैं। टेप पर हंगामा हुआ तो आरजेडी के दिग्गज नेता जगदानंद बचाव में उतरे, लेकिन सफाई देते देते विवाद के बोल गए। अजी वो कह रहे हो कि मैं फला जगह से बोल रहा हूँ तो वो स्थान हो गया, लेकिन बात तो कहीं से कहीं की होती है। मैं आपके बारे में भी कहीं से रहकर पटना से दिल्ली में मेरा परिचय में कह सकता हूँ, इसलिए स्थान एक अलग चीज है। सरकार हम लोग चल रही है और हम ही लोग की सरकार चलेगी। अब जितना खिलाफत करना हो कर लीजिए। आगे बोलिए। नहीं आगे बोलिए। हमारी सुने, हमारी सरकार है, सरकार के प्रति हम लोग की वफादारी है, जिम्मेवारी है। कन्विक्टेड है, जेल में उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? नहीं निकालेंगे। पूरे देश के पैमाने पर मीडिया से मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं निकालेंगे। आपका कोई जबरदस्ती गुंडाराज बना रहेगा। गुंडा राज में आप हो, आप बढ़ा रहे हो गुंडे राज को। नहीं रुको, नहीं अजी आप नहीं ठहरिए। इस बिहार के सबसे टॉप गुंडे जो हैं वो सब भाजपा में हैं। मीडिया पर बौखलाए जगदानंद ने पहले पत्रकारों और फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। वैसे आए दिन लालू की बेनामी संपत्ति का खुलासा करने वाले सुशील मोदी को बैठे बिठाए नया मुद्दा हाथ लग गया। लालू यादव और शहाबुद्दीन के टेप को सार्वजनिक किया है और ये टेप ये दिखलाता है कि लालू यादव और शहाबुद्दीन की ये कोई पहली बातचीत नहीं है, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहते थे। यह टेप इस बात को दर्शाता है कि किस तरह से शहाबुद्दीन जेल में रहकर समानांतर सरकार चला रहे थे। यह टेप इस बात को दर्शाता है कि लालू यादव शहाबुद्दीन पर आश्रित हैं और नीतीश कुमार लालू यादव पर आश्रित है। यानी शहाबुद्दीन पर लालू यादव निर्भर करते हैं। शहाबुद्दीन बिहार में अपराध के बेताज बादशाह हैं। लालू से उनके रिश्ते किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ऐसे में जेल से हुई इस बातचीत के टेप ने विपक्ष को लालू यादव को घेरने का पूरा मौका दिया है। लालू जी और शहाबुद्दीन जी की रिश्ता सर्वविदित है और लालू जी की मानसिकता और शहाबुद्दीन की मानसिकता भी एक है, यह भी सर्वविदित है। क्योंकि उसके पहले भी, अभी तो बात हुई, उसके पहले भी जब वो अपने पार्टी का गठन कर ले तो राष्ट्रीय टीम में रख दिए, राष्ट्रीय कार्य समिति में रख दिए, तो मानसिकता दिख नहीं रहा है। हमें लगता है कि क्या वो करना चाहते हैं, राज्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी मानसिकता इस सामने दिख रही है। इससे संकोच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी खुद के अपराधियों की सरकार चला रहे हैं, जनता से उनको कुछ लेना देना नहीं है। ये आपको याद होगा कि उनके खुद के कार्यकारिणी में जो शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में बंद है, आज भी नेता का सुधार्थ बनाया गया है। तो ये सिद्ध होता है कि निरीह जनता को उन्होंने सिर्फ धोखा दे रहे हैं, बल्कि लालू जी को विश्वास, परिवार के बाद से अगर किसी के ऊपर भरोसा है तो वो बिहार के अपराधियों के भरोसा है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में सत्याग्रह वर्ष मनाकर सरकार का गांधीवादी चेहरा दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथी जेल में बंद अपराधियों से बात करके भी अपनी अकड़ बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल यही कि महागठबंधन क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है
या फिर बिहार की? फिलहाल देखना होगा कि टेप कांड में आगे और क्या मोड़ आते हैं। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस मामले पर बैकफुट पर जाने के बजाय आरजेडी के तेवर और तल्ख हो गए हैं। फ्रंट फुट पर आकर आरजेडी नेता इस टेप कांड पर अपनी सफाई दे रहे हैं और आरजेडी सुप्रीमो का बचाव कर रहे हैं। आरजेडी के पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया कि ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर लोग इतने ही बात से सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्होंने खुलासा भी किया कि पार्टी सुप्रीमो से बात की गई है, लेकिन शहाबुद्दीन कई लोगों से जेल में रहते हुए बात करते थे और इन कई लोगों में उन्होंने जज का नाम लेकर भी चौंका दिया। उन्होंने कहा कई जज ने भी बात की है। तो उधर इस टेप कांड को लेकर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि सरकार एनडीए नेताओं का भी फोन टैप करवा रही है और नीतीश कुमार के इशारे पर यह फोन टैपिंग चल रहा है। हमारे साथ हम प्रवक्ता दानिश रिजवान जुड़ चुके हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। दानिश जी, फोन टैपिंग मामले पर बैकफुट पर जाने के बजाय आरजेडी नेता फ्रंट फुट पर आ गए हैं और खुला विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू और तमाम सरकारी सहयोगी शांत हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस मसले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, ये कोई बड़ा मामला नहीं है कि शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत करी है। बहुत सारे नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अनंत सिंह के यहाँ गए थे, हाथ जोड़कर वोट मंगवाने की गुजारिश करी थी। उस वक्त अनंत सिंह के ऊपर में आपराधिक मामले दर्ज थे, हत्या का आरोप दर्ज था। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। हाथ जोड़कर हर जगह वो खड़े होते हैं क्या? आनंद मोहन के घर पे नहीं गए थे उनकी माँ का आशीर्वाद देने के लिए? और आनंद मोहन उस वक्त जेल में बंद थे। लोगों ने कहा था कि जेल से आनंद मोहन ने उनसे बातचीत करी थी। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। देखिए, गंभीर मामला ये है कि नेताओं का आखिर फोन टैप करा कौन रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। आपने बीएसएससी घोटाले में मामले का नाम सुना। उनके एसआईटी के लोग कह रहे हैं कि भाई सीके अनिल की फोन भी टैपिंग पे थी। किसके इशारे पे फोन टैपिंग हो रही है? और आखिर उन्हीं लोगों की फोन टैपिंग क्यों हो रही है जिनसे सरकार को खतरा है, जिनसे मुख्यमंत्री जी को खतरा है? आपने देखा था 1-1.5 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी जी, उनके पुत्र को इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया था, पैसे के साथ पकड़ा गया था। और उस वक्त भी हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भाई हमारे फोन को टैप किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी भले ही हमारे विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन राज्य के एक बड़े नेता हैं। और जो भी बातचीत हुई है, हम इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं कि जेल से बातचीत हुई है तो गलत हुआ है, लेकिन इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो फोन टैपिंग आई है, ये आई कहां से और कौन से लोग हैं जो तमाम राजनेताओं का फोन टैपिंग करा रहे हैं, पत्रकारों का फोन टैपिंग करा रहे हैं, पदाधिकारियों का फोन टैपिंग करा रहे हैं। तो इन तमाम मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी दोषी हैं तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको छीनने का काम इस राज्य का मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। जी दानिश जी, किस पर संदेह जता रहे हैं, किसके आदेश या निर्देश पर यह फोन टैपिंग हो रहा है और किन लोगों का हो रहा है? देखिए, फोन टैपिंग का एक शेड्यूल रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त हम लोगों ने बड़ा नजदीक से इन तमाम चीजों को देखा है। गृह विभाग के मंत्री के और गृह विभाग के आदेश से किसी का फोन टैपिंग तो होता है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी खुद बिहार के गृह मंत्री भी हैं। तो इस बात से साफ होता है कि मुख्यमंत्री के इशारे पे राज्य में कई एक लोगों को चुन कर टारगेट करके उनके फोन को टैप किया जा रहा है। और अब इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक सेलुलर कंपनी की अभी हमारे जेल से बातचीत हो रही थी, मैं उसका नाम आपके चैनल पर नहीं लूंगा तो जिनकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा। उन्होंने बताया कि हर दिन तकरीबन 1000 कॉल डिटेल्स मांगे जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से। तो आखिर ये कॉल डिटेल्स मांगे जाते हैं और क्यों मांगे जाते हैं, ये अब सरकार को बताना पड़ेगा कि आखिर आप किसी की अभिव्यक्ति के ऊपर में बंदिशें क्यों लगाना चाहते हैं। दानिश जी, अगर आपकी बातों को सही भी माने तो ये कैसे समझा जाए कि अपने सहयोगियों का फोन टैप कराया जा रहा है, लालू यादव का या शहाबुद्दीन का फोन टैप कर रही है सरकार? देखिए, ये जो फोन टैपिंग है, ये फोन टैपिंग लालू प्रसाद यादव जी ने तो मीडिया में आके दिया नहीं होगा और ना ही शहाबुद्दीन साहब ने दिया होगा। तो ये फोन टैपिंग कोई तीसरे व्यक्ति नहीं जाकर मीडिया में दिया होगा कि भाई इसको चलाइए। और आखिर अभी क्यों दिया गया, जब राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का भी काम शुरू होने वाला है? जून में राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, तो नीतीश कुमार जी को डर है कि कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में लालू प्रसाद यादव जी उनके ऊपर में दबाव नहीं बनाए, इसलिए मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक टेलीफोन टैपिंग को लीक कराया और जिससे लालू प्रसाद यादव दबाव में रहे। और दबाव में रहने के बाद ये आसानी से इनके जो एक तथाकथित राज्यसभा सांसद है वो मोटी रकम वसूल करके ट्रांसफर पोस्टिंग के उद्योग को राज्य में चलाए।
लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर में दबाव बनाने के लिए इस तरह की टैपिंग को लाया गया है। इससे पहले कई एक बार ऐसे मामले देखने को आए हैं जब अनंत सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अंतरंग संबंध रहे हैं, उनकी भी फोन टैपिंग मार्केट में आ जानी चाहिए थी। लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन के फोन टैपिंग का जून के पहले आना इस बात को जाहिर करता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग से जुड़े हुए जो राज्यसभा सांसद है माननीय मुख्यमंत्री के, उनके इशारे पे मीडिया में इस बात को लीक किया गया है। दानिश जी, अगर वाकई ऐसा है तो फिर गठबंधन के सदस्य क्यों चाहेंगे कि गठबंधन की गांठें कमजोर हो और सरकार अस्थिर हो? देखिए, ये गांठ कमजोर करने की कोशिश नहीं है दीपक जी, ये कोशिश है अपनी ताकत को दिखाने की। आप एक चीज बड़ा गौर करने वाली बात है कि क्या राज्य में इतना लूट खसोट मचा हुआ है, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, राज्य के मंत्री जाकर अत्याचार कर रहे हैं, विधायक अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आरोप और तुहमत और मीडियाबाजी कमेंटबाजी सिर्फ होती है तो एक विशेष दल पर जो सत्ता में बैठा हुआ दल है। और सबसे गंभीर बात यह है कि बिहार की राजनीति में 15 साल तक अपनी शक्ति के साथ सत्ता के में बैठने वाला नेता आज डर से दुम दबाकर अपने घर में बैठा हुआ है। सरकार यहाँ अपने दल के नेताओं को भी डराने का काम कर रही है। विपक्षी नेता अगर कुछ हायर दबाव चाहते हैं तो उनको भी फर्जी मुकदमे में फंसा जेल भेजने का काम करती है सरकार। तो ये अपने नेताओं पर भी दबाव बनाने की साजिश है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से ये कह सकते हैं कि पीएचडी में किया हुआ है। आपने देखा था जब ये एनडीए के साथ थे तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से पटना आए थे तो उन पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में उनका भोज कैंसिल कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जाए कि भैया नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो किस्मत की मार और जनता का विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के प्रति कि आज वो प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। तो इनकी आदत है कि अपने सहयोगियों को भी टॉर्चर करते हैं और उन पर दबाव बना के रखते हैं। आपने देखा था जब मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी जी तो उनको किस तरीके से फजीहत कराया जाता था। इनके विधायक कहते थे कि घर में घुस के मुख्यमंत्री को मारेंगे, सड़क पे पकड़कर मारेंगे, गाली गलौज करवाते थे। तो ये अपने सहयोगियों को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है और आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि पत्रकारों का, अधिकारियों का, विपक्षी दल के नेताओं का जो फोन टैपिंग हो रहा है उससे हमें घोर चिंता है और बिहार में अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर में एक हमला है। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजय सिंह टाइगर जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। संजय जी, ये फोन टैपिंग का मामला और धीरे धीरे और पेचीदा होता जा रहा है और आपके सहयोगी हम प्रवक्ता दानिश रिजवान तो नीतीश कुमार पर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि एनडीए नेताओं का भी फोन टैप किया जा रहा है। देखिए, कल जिस फोन टैपिंग की बात सामने आई उस मामले में एक तरफ दुर्दांत अपराधी थे और दूसरी तरफ एक राजनेता थे। ये बड़ा तकनीकी मामला है और कानूनी पहलू से विचार करना होगा कि क्या सरकार को या पुलिस को ये अधिकार है कि वो किसी अपराधी का फोन उसके काम, उसके बातचीत पे नजर रखने के लिए, नजर रखने के लिए, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फोन टेप करने का अधिकार है। एक पहला नंबर, अगर है किसके आदेश पर ये फोन टेपिंग हुआ, ये बात सामने आनी चाहिए। पूरी मामला जब तक देखिए चैनल ने दिखा दिया जी, पूरा मामला है, टेप हुआ है, किसने टेप किया है, किसने टेप हुआ है, अगर टेप हुआ है तो क्या कानून के दायरे में है, क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि पुलिस चाहे तो किसी का फोन करे, अगर पुलिस किया तो किसके इशारे पर किया, स्वयं किया या सरकार के कहने पर किया, नीतीश कुमार के कहने पर किया, किसी और के कहने पर किया। पूरे मामले की तहकीकात होना चाहिए, ये जांच का विषय है, अनुसंधान करते हैं। अगर बिना किसी आदेश के, निर्देश के अगर किसी का फोन टेप होता है तो सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल, सवाल खड़े हो भी रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता रामानुज प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। रामानुज जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बोलिए, धन्यवाद। रामानुज जी, जिस तरह से ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया है, अब सियासी हलचल तेज हो गई है, क्या लगता है किसे निशाना बनाया जा रहा है और क्या वजह होगी ये ऑडियो क्लिप को रिलीज करने की? देखिए, ये निश्चित तौर पे ये नेता को बदनाम करने की साजिश है, पहले भी इस देश में होते रहा है। फोन टेप का मामला इस देश में कोई नया बात नहीं है, नई बात नहीं है, तो ये पहले भी होते रहा है इस तरह का षड्यंत्र। ये गंभीर मामला है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसने रिकॉर्ड किया, किसने टेप किया, ये तो गंभीर मामला है। प्राइवेसी पर हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर हमला है,
जी, और कौन कर सकता है इस तरह के हमले? कौन कर सकता है? कोई कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कोई कर सकता है, कोई साजिश करेगा, कोई अपना बन के ये करेगा, वो भी रिकॉर्ड करके ये कर सकता है, या किसी लेवल से हो सकता है। रामानु जी, एक तरह से ये हास्यास्पद लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव का फोन कोई प्राइवेट पर्सन टेप कर सकता है, या फिर जेल में मौजूद शहाबुद्दीन तक फोन पहुंच सकता है और उस फोन को टैप भी किया जा सकता है बिना सरकार के इशारों के। ये कैसे हो सकता है? सरकार के इशारे पर, लेकिन सरकार हम तो कर रहे, पहले से करवाती रही है। इतना प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, जिस तरह से हम लोगों पर कर रहे हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, और जो हमारा आधार बिहार में मजबूत है, उससे लोग जो घबराए इस रिजल्ट को देख करके, तो तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। रोज रोज जो वारदात हो रहे हैं, जिस तरह के ये पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, उसमें कुछ भी संभव है। जी, क्या कहेंगे संजय जी? पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है और जनाधार मजबूत है पार्टी का, लेकिन इसी वजह से बदनाम करने की साजिश हो रही है। और मैंने तो कहा कि अनुसंधान हो कि किस व्यक्ति ने फोन टेप किया, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने फोन किया, सरकारी स्तर पे हुआ, पुलिस ने किया, या सरकार के निर्देश पे हुआ, ये तो अनुसंधान का विषय है। लेकिन जिसने भी किया उस पर बीजेपी का क्या लेना देना है? सरकार तो उनकी है, उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। अगर नीतीश कुमार टेप करवाते हैं तो बीजेपी कहाँ से आ जाती है? आपके गठबंधन दल का मामला है, आप के सहयोगी दल का मामला है, आप सरकार में साझीदार हैं जी। तो आप सवाल पूछिए नीतीश कुमार से कि आपके शासन में कैसे फोन टेप हो रहा है, आपके इशारे पर हो रहा है, पुलिस स्वयं कर रही है या किसी निजी एजेंसी ने किया? अनुसंधान करवाए ना, ये जांच करें, फोन टेप का मामला सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गया, फोन कोई टेप करवाए, इनके चरित्र जनता के सामने जाहिर हो गए। किस तरीका चरित्र है? एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी भी है, सजगता भी है, लोकराज भी खो चुका है, जेल से निकलता है तो हाथी पे चढ़ के आता है, साथ ही अपराधियों से संबंध रखता है। तो कुल मिला जुला के इसका जांच होना चाहिए। और जो बातचीत हुई है, जेल में कैसे बात हुई, जेल में उल्लंघन है, तो नीतीश कुमार भी घेरे में है, लालू यादव भी घेरे में है। अगर जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ, फोन टेप नीतीश कुमार ने करवाया, तो नीतीश कुमार घेरे में है। और जेल में साथी अपराधी से अगर लालू यादव बात करते हैं तो वो भी बच नहीं सकते। तो बड़े भाई छोटे भाई दोनों इस गिरफ्त में है, बीजेपी कहाँ से है? तो इसलिए इस मामले के अनुसंधान होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, दो बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। एक तो साथी अपराधी। एक और छोटी सी प्रतिक्रिया रामानुज जी की ले लेते हैं। रामानुज जी, क्या महागठबंधन में बड़ा दल होने की वजह से आरजेडी पर यह दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है? अगर रामानुज जी, चलिए संभवतः हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद रामानुज जी, संजय सिंह जी और दानिश रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।